राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो मिलेगा कल। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम जो भी दुख और सुख भोग रहे हैं वो हमारे ही पहले के किए गए कर्मों के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए उन्होंने ऐसा कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोना टोटका भी नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने इलाज न करवाया हो। लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम उनको नहीं हो पाया। एक बार वो जमींदार अपने गांव के लोगों के साथ अचानक वृंदावन में श्री देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए आए। बाबा का मचान आज भी वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर स्थित है। यहाँ बाबा की सुंदर समाधि है और आश्रम में कई सारी गायें हैं। गौ माता की सेवा के लिए आप आश्रम के अकाउंट्स पर जाकर जो भी श्रद्धा से दान देना चाहें स्वयं ही दे सकते हैं। लिंक और अकाउंट्स की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी हैं। अब आगे कथा की तरफ बढ़ते हैं। वो जमींदार जब बाबा के सामने आए तो बहुत दुखी मन से बाबा से कहा, बाबा, मैं एक गांव का जमींदार हूँ। सैकड़ों बीघा ज़मीन है और पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे घर में। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। बाबा जी ने पूछा, बच्चा, क्या रोग है तुमको? जमींदार बोले, बाबा, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। बाबा, आप कुछ मेहरबानी करिए ताकि मेरी ये पीड़ा दूर हो जाए। श्री बाबा तो परम दयालु हैं। बाबा ने कुछ देर तक अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद बोले, बच्चा, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? जमींदार बोले, नहीं महाराज जी, आप पूछिए। बाबा जी उस जमींदार से बोले, बच्चा, तुमने कभी किसी का दिल इतना ज़्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हों, जिसका दंड आज तुम इस रोग के रूप में भोग रहे हो। तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। जमींदार बोले, जी नहीं बाबा जी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। बाबा जी तो त्रिकालज्ञ हैं। श्री बाबा फिर बोले, बच्चा, याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना तुमने? या कभी किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा? या फिर किसी की रोजी रोटी या कुछ उसके साथ अनिष्ट किया हो? किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाल रखा? श्री बाबा की बात पूरी होने पर वो जमींदार खामोश हो गए और शर्मसार होकर बोले, बाबा जी, मेरी एक विधवा भाभी हैं जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती हैं। वो ज़मीन में से अपना हिस्सा मांगती थीं। मैंने सोचा कि ये सब हिस्सा कहीं अपने भाइयों को ना दे दें, इसीलिए उनको कुछ भी नहीं दिया। बाबा जी ने कहा, बच्चा, आज से ही उन्हें हर महीने 100 रुपये भेजना शुरू करो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरे परिवार का पेट पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिए और 2-3 हफ्ते में ही उसने बहुत सारी शांति पाई। उनका रोग 75% सही हो गया। जब वे श्री बाबा के पास दोबारा पहुँचे तो बाबा से बोले, बाबा जी, आपकी कृपा से
मैं 75% ठीक हो गया हूँ। बाबा जी ने सोचा, इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। उससे पूछा, बच्चा कितने रुपए भेजते हो तुम? बाबा जी 75 रुपए हर महीने भेजता हूँ, वो जमींदार बोले। श्री बाबा बोले, बच्चा आधे रुपए भेजता है, इसीलिए तेरा आधा ही रोग ठीक हुआ है, और यही कारण है कि तुम अब तक पूर्णतः ठीक नहीं हो पाए। बाबा जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुला कर दो, नहीं तो ऐसे ही कष्ट भोगते रहोगे। वो अपने पैसों को जैसे चाहे खर्च करे, अपनी ज़मीन जिसे चाहे उसे दे, यह उसकी मिल्कियत है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। जानते हो वो कितना रोती रही है, जलती रही है, तभी तुम्हारी इतनी जलन हो रही है। तुमने उसका हिस्सा क्यों हड़पा? जरा सोचो, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या जाएगा? जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उनकी ज़मीन और उनके हक के पैसे उन्हें दे दिए और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफ़ी मांगी। उनकी भाभी ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनके पूरे परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। मित्रों, अगर आपको भी ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसके असाध्य रोग है या फिर आपको है, तो समझ जाना कहीं आपने भी किसी का अधिकार तो नहीं छीना है, किसी का दिल बिना बात तो नहीं दुखाया है। अगर इनमें से कुछ है तो उसका अधिकार, उसके पैसे उसे वापस करो, इसी में भलाई है। किसी की दुख भरी आहें आपके जीवन में तूफान के झोंके ला सकती हैं और ये अनेक रोगों को निमंत्रण देती हैं। इसीलिए याद रखो, परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मित्रों, ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा की सुंदर कथाएं हमको यही प्रेरणा देती हैं कि हमें अपने कार्य करते समय भगवान को निरंतर स्मरण रखना चाहिए, मर्यादा के साथ अपना जीवन यापन और प्रभु की भक्ति के साथ गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और मित्रों में शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे जो बेल आइकॉन दिख रहा है इसे प्रेस कर देना, ताकि हमारी तरफ से जब भी नई वीडियो आए वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। अगली बार जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री बाबा।